वेलकम फ्रेंड्स। प्रश्नों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है दोस्तों, दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलन, वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर। दोस्तों ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। यस, एक बार फिर से रीड करते हैं। दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलन, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। दोस्तों ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पंक्तियाँ ली गई हैं हेमलेट से। ए नंबर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है हिक ई ओबिक, ये हैमलेट एड्रेस दिस टू द घोस्ट इन हैमलेट, व्हाट डज इट मीन्स। दोस्तों ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ना बड़ा कठिन है। हिक इट अभी क्यू, इसका मतलब क्या होता है। तो जो हैमलेट ने घोस्ट के लिए संबोधित किया था दोस्तों, इसका मतलब होता है हियर एंड एवरीवेयर, यहाँ और हर जगह। याद रखिएगा, हिक इट अबिक मीन्स होता है हियर एंड एवरीवेयर, जो कि हैमलेट ने संबोधित किया था, इसको घोस्ट के लिए संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है वेयर आर मोस्ट थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ हेरोशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी, हु एड्रेस दिस लाइन्स टू होरेशियो। ये पंक्तियाँ होरेशियो को कौन संबोधित करता है। एक बार फिर से इस पंक्ति को रीड कर लेते हैं। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ हेरोशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी, हु एड्रेस दिस लाइन्स इन टू हेरोशियो। ये पंक्तियाँ दोस्तों हैमलेट कहता है। हैमलेट कहता है, किसको कहता है, हेरोशियो को कहता है। याद रखिएगा, ये पंक्तियाँ हैमलेट ने कही थी और किसके लिए कही थी, हेरोशियो के लिए कहती है, होरेशियो के लिए कही थी दोस्तों। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा समझ लेते हैं। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, बहुत सारी चीज़ें हैं धरती में और आसमान में, हेरोशियो हे हेरोशियो, देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी, जो आपने अपने दर्शन में सपने में भी नहीं सोचा होगा, अर्थात जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, उससे अधिक चीज़ें स्वर्ग में और धरती पर हैं। ये बात किसने कही थी दोस्तों, ये बात कही थी हैमलेट ने कही थी। किसके लिए कही थी, होरेशियो के लिए कही थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है बाई इन डायरेक्शन फाइंड डायरेक्शंस आउट, हु सेज। कौन कहता है, बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, इन डायरेक्शन से डायरेक्शन को फाइंड आउट करिए। ये बात किसने कही थी दोस्तों, ये बात कही थी पोलोनियस ने कही थी। किसको कही थी, रेनॉल्डो को कही थी। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके लिए दोस्तों। पोलोनियस ने रोनाल्डो के लिए कही थी। क्या बात कही थी, बाई इन डायरेक्शन फाइंड डायरेक्शंस आउट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डथ मूव, डाउट ट्रुथ टू बी अ लियर, बट नेवर डाउट आई लव, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। दोस्तों ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, ये पंक्तियाँ दोस्तों हैमलेट से ली गई हैं। याद रखिएगा, ये पंक्तियाँ हैमलेट से ली गई हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। 66 नंबर कहता है फॉर देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हु सेज। कौन कहता है, कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती है, या उसको अच्छा बुरा उनकी सोच बनाती है। ये बात किसने कही थी दोस्तों, ये बात हैमलेट ने कही थी। हाँ, किसके लिए कही थी, रोज़ेनक्रेंस के लिए कही थी दोस्तों। ये बात हैमलेट ने कही थी, रोज़ेनक्रेंस के लिए कही थी। आगे बढ़ते हैं। चलो 67 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 67 नंबर पूछता है, क्वेश्चन कहता है 10 कंसाइंस डज मेक कवर्ड ऑफ अस ऑल, हु सेज दिस। ये बात किसने कही थी दोस्तों, किसने कहा था 10 कंसाइंस डज मेक कवर्ड ऑफ अस ऑल, हमारा अंतःकरण हमको डरपोक बनाता है। ये बात किसने कही थी दोस्तों, ये बात हैमलेट ने कही थी। ये बात किसने कही थी, ये बात हैमलेट ने कही थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है
आवर थाट्स आर आवर्स, हमारे विचार हमारे हैं। देयर एंड नन ऑफ आवर ओन, लेकिन उसके अंत हमारे नहीं हैं। विचार हमारे हैं लेकिन विचारों का अंत हमारे वश में नहीं है। ये बात कौन बोलता है दोस्तों? ये बात बोलते हैं हाँ प्लेयर किंग इन हैमलेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। इसमें आंसर हो जाएगा प्लेयर किंग इन हैमलेट। हैमलेट ने प्लेयर किंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट? हैमलेट में प्ले का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले, खेल का क्या नाम है इन हैमलेट? हैमलेट में इसका जवाब देना है दोस्तों आपको। इसका जवाब देना है दोस्तों आपको। इसका आंसर हो जाएगा ये द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजेगो। ये कैरेक्टर का नाम है गोंजेगो। तो इसमें एक प्रकार का हैमलेट में एक प्ले खेला गया था। क्या नाम था उसका? द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजेगो, जिसमें गोंजेगो के मर्डर के बारे में बात की गई थी, है ना। चलो, जिसको पूरा ये बताने का प्रयास किया गया था ना कि कैसे हैमलेट के पिता की मृत्यु हुई थी, कैसे उसको शक था ना, घोस्ट ने जो सारी बातें बताई थी उसी के आधार पर उसने एक प्ले खेला था ना। चलो अच्छा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बैप्टिस्टा इज़ द वाइफ ऑफ। दोस्तों बैप्टिस्टा किसकी पत्नी थी? बैप्टिस्टा गोंजेगो की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ओ हैमलेट दाउ हैज़ क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वाइन हु स्पीक दिस। ये बात किसने बोली थी दोस्तों? ओ हैमलेट, हे हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्विन। दोस्तों ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी क्वीन गर्ट्रूड ने बोली थी। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। ओ हैमलेट, हे हैमलेट दाउ हेस्ट। हेस्ट मीन्स क्या होता है? जल्दबाजी से मतलब है ना। यहाँ पे क्लिफ्ट मीन्स क्या होता है? दरार। माई हार्ट मेरे हृदय में, इन ट्वाइस दोहरी, अर्थात ओ हैमलेट मेरे हृदय में दोहरी दरार है। ये बात किसने बोली थी? क्वीन गर्ट्रूड ने बोली थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर है फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर एंड आइदर लॉज द डेविल और थ्रू हिम आउट विथ वंडरस पोटेंसी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? लॉज मीन्स क्या होता है? हाँ, लॉज मीन्स लिव, रहना। लॉज होता है ना, कोई तैयारी करने गया इलाहाबाद में तो उसको लॉज में रहना होता है। लॉज मीन्स रहने का स्थान। और एक वर्ड है इसमें वंडरस मीन्स क्या होता है? वंडरस मीन्स सबको पता, चमत्कार। एक और वर्ड है इसमें पोटेंसी मीन्स क्या होता है? पोटेंसी कहते हैं ना, पोटेंशियल पावर, पोटेंस, ओमनीपोटेंस, सर्वशक्तिमान। तो पोटेंसी मीन्स होता है शक्ति, सामर्थ्य। तो हु इज़ द स्पीकर? ये स्पीकर कौन है दोस्तों? कहते हैं फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर एंड आइदर लॉज द डेविल और थ्रू हिम आउट विथ वंडरस पोटेंसी। ये इसके स्पीकर कौन हैं? ये बात दोस्तों कौन बोले थे? ये बोले थे दोस्तों हैमलेट ने बात बोली थी। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर है माई मदर फादर। माई मदर फादर एंड मदर इज़ मैन एंड वाइफ। मैन एंड वाइफ इज़ वन फ्लैश। सो मेनी मदर whom does हैमलेट स्पीक here? किसे हैमलेट ने ये बात बोली थी दोस्तों? ये किंग क्लॉडियस के लिए बोली थी। क्या बात बोली थी? माई मदर फादर एंड मदर इज़ मैन एंड वाइफ। मैन एंड वाइफ इज़ वन फ्लैश। जो मेरी मदर, मेरे फादर और मदर पति पत्नी थे, जो कि दो शरीर और एक मांस थे, एक शरीर थे, एक जिस्म थे, दो जिस्म एक जान थे।
सो माई मदर, उसी प्रकार मेरी माँ। ये बात कौन बोला था दोस्तों? ये बात किंग क्लाउडियस बोला था, किंग क्लाउडियस बोला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। वी नो व्हाट वी आर, हम जानते हैं हम क्या हैं, बट वी डोंट नो, लेकिन हम नहीं जानते हैं व्हाट वी मे बी, कि हम क्या हो सकते हैं। हम क्या हैं वो तो हम जानते हैं, लेकिन हम क्या हो सकते हैं ये बात हम नहीं जानते हैं। बहुत बड़ा दर्शन छुपा है दोस्तों इसमें। ये बात किसने कही थी? ओफेलिया ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है, व्हेन सारोस कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइसेस बट इन बटालियन। बटालियन समझते हैं? बटालियन मीन्स झुंड। हाँ, झुंड, हाँ वही झुंड, पलटन, या एक प्रकार से वाहिनी भी कह सकते हैं आप। तो व्हेन सारो कम्स, जब दुख आता है तो दे कम नॉट सिंगल स्पाइसेस बट इन बटालियन, तो यह एक एक करके नहीं झुंड में आता है। अर्थात जब दुख आता है तो दुखों का पहाड़ एक साथ आ जाता है। दोस्तों ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी किंग क्लाउडियस ने दोस्तों, किंग क्लाउडियस ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, वेयर वेयर डथ ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, हु स्पीक। किंग क्लाउडियस ने दोस्तों ये बात बोली थी। किंग क्लाउडियस ने कहा था, वेयर देयर इज ऑफेंस लेट द ग्रेट एक्स फॉल। जहाँ पर ऑफेंस होता है वहाँ पर कुल्हाड़ी गिरने दो या एक्स गिरने दो। हाँ, ये बात किसने कही थी? किंग क्लाउडियस ने ये बात कही थी दोस्तों, कमेंट किया था उसने। आगे बढ़ते हैं, फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू अ प्ल्यूरसी। प्ल्यूरसी मीन्स क्या होता है दोस्तों? हाँ, प्ल्यूरसी मीन्स एक प्रकार कह सकते हैं जो फुसफुस आवरण शोध कहते हैं इसको एक प्रकार से। ये एक प्रकार से इसको हम पार्श्वशूल भी कह सकते हैं, है ना, एक प्रकार का कुछ होगा। चलिए, हमको तो लाइन से मतलब है। चलिए, तो कहते हैं इसमें, फॉर गुडनेस ग्रोइंग इज अ प्लोसरी। आगे है, डाई इन हिज ओन टू मच हु उटर्स दीज लाइन्स। ये पंक्तियाँ कौन बोलता है दोस्तों? ये पंक्तियाँ किंग क्लाउडियस के द्वारा कही गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नाउ गेट यू टू मे लेडीज चैम्बर एंड टेल हर लेट हर पेन एंड इंच थिक टू हिज फेवर शी मस्ट कम मेक हर लाफ एट दैट हु स्पोक। ये बात कौन बोलता है दोस्तों? ये बात बोलता है हैमलेट। हैमलेट ने ये बात बोली थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देयर इज डाइविनिटी। डिवाइन से क्या समझते हैं? दैवी ना, तो डिवाइनिटी मीन्स दैवित्व। देयर इज डिवाइनिटी दैट शेप आवर एंड। यह दैवित्व है जो हमारे शेप को अंत करता है। हु सेज, ये बात किसने बोली थी दोस्तों? ये बात भी हैमलेट ने ही बोली थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, ऑस्क्रिस अपीयर्स इन। ये ऑस्क्रिस एक कैरेक्टर है दोस्तों। ये कौन से विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में अपीयर होता है? हैमलेट वाले प्ले में दोस्तों अपीयर होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट इज़ द ड्यूक ऑफ। कहाँ ऑर्सिनो ट्वेल्थ नाइट में कहाँ का ड्यूक था दोस्तों? वो इलीरिया का ड्यूक था। आगे बढ़ते हैं, इज़ इट अ वर्ड टू हैव वर्च्यूज़ इन। हैव क्या होता है दोस्तों? वर्च्यू क्या होता है दोस्तों? वर्च्यू मीन्स गुण होता है ना। तो चलिए समझिए इसको। कहते हैं, इज देयर अ वर्ड टू हैव वर्च्यूज इन, हु सेज। यह बात कौन कहता है दोस्तों? ये बात कहता है सर टोबी टू सर एंड्रयू। सर टोबी जो है सर एंड्रयू के लिए ये बात कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 83 नंबर है, सिजेरियो इज द नेम अडॉप्टेड बाय अ कैरेक्टर इन डिसगाइज
आइडेंटिफाई हिम और हर, उसको पहचानिए दोस्तों। आपको बताना है इसमें कि ट्वेल्थ नाइट में एक कैरेक्टर था ये सिजेरियो, जिसने कि भेष बदल रखा था लड़की का, वो लड़की थी लड़का था, और उसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम था वायला। वायला ने सिजेरियो को रूप धारण किया था ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट अ बैड मैरिज। आंसर बताइएगा। मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। दिस इज uttered बाई फेस्ट। ये फेस्ट के द्वारा कहा गया था। उस प्ले का नाम बताइए जहाँ पर फेस्ट था और उस फेस्ट ने ये लाइन बोली थी। उस प्ले का नाम बताइए दोस्तों। उस प्ले का नाम था ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में फेस्ट नाम का एक कैरेक्टर था जिसने ये बातें बोली थी। किसमें था ये? हैमलेट में था दोस्तों। आगे है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इनफर्मिटी दैट डिकेज द वाइज डथ एवर मेक द बेटर फूल हु उटर्स। ये बात कौन बोलता है दोस्तों? ये बात मॉलवोलियो बोलते हैं। ये बात मॉलवोलियो बोलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मॉलवोलियो एंड टेस्ट विथ अ डिस्टेम्पर्ड अपेटिव। ये बात कौन बोलता है दोस्तों? बताइए इसको। अपेटिव समझते हैं ना? ये अपेटाइट। अपेटाइट मीन्स क्या होता है दोस्तों? अपेटाइट मीन्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं हंगर। हंगर मीन्स भूख, हंगर कह सकते हैं। एपेटाइट मीन्स हंगर से मतलब है। तो चलिए समझते हैं। ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मॉलवोलियो। हे मॉलवोलियो, तुम सेल्फ प्रेम में, खुद के प्रेम में ही सिक हो, बीमार हो मॉलवोलियो। एंड टेस्ट विथ अ डिस्टेम्पर्ड। डिस्टेम्पर्ड मीन्स क्या हुआ? डिस्टेम्पर्ड मीन्स एक प्रकार से हुआ घबराया हुआ, है ना, घबराया हुआ। और एपेटिव मीन्स क्या होता है? एपेटिव, एपिटेट, अपेटाइट कहेंगे, सॉरी। अपेटाइट मीन्स होता है भूखा, अर्थात घबराया हुआ, भूखा। ये बात कौन बोलता है मॉलवोलियो के बारे में? दोस्तों मॉलवोलियो के बारे में ये बात ओलिविया बोलती है। ट्वेल्थ नाइट। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर में ये दोस्तों। हाँ, प्रेजेंट मर्थ हैथ प्रेजेंट लाफर व्हाट्स टू कम इज स्टिल अनश्योर हु उटर्स दीज लाइन्स। ये पंक्तियाँ दोस्तों कौन बोलता है? ये पंक्तियाँ भी फेस्ट बोलता है, फेस्ट। आगे बढ़ते हैं 90 तक आज हम लोग पूरा करेंगे दोस्तों। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यूथ इज़ अ स्टफ विथ नो इंड्योर। इंड्योर क्या है? पहले तो स्टफ आ जाएगा। स्टफ मीन्स क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार से मटेरियल। ये स्टफ मीन्स होता है एक प्रकार से मटेरियल, पदार्थ, तत्व। और यहाँ पर इंड्योर मीन्स क्या होगा दोस्तों? इंड्योर मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से सहन करना, कोई चीज़ को ऑब्जर्व करना, एक्सेप्ट करना, सहन करना, है ना। तो ये हो जाएगा तो पूरा मिला हो जाएगा यूथ इज स्टफ विल नॉट एंड्योर। यूथ जो स्टफ है एक प्रकार से मटेरियल हैं, वो विल नॉट एंड्योर, वो सहन नहीं करेंगे। दिस इज़ फ्रॉम द माउथ ऑफ। ये किसके मुंह से कहा गया है दोस्तों? ये फेस्ट के मुंह से कहा गया था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन कहता है आर्ट एनी मोर देन अ स्टेवर्ड। स्टेवर्ड मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से मैनेज करना, प्रबंधन। और दोस दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। इन पंक्तियों के स्पीकर का नाम बताइए। तो इन पंक्तियों के स्पीकर दोस्तों सर टोबी है। तो आई होप ये प्रश्नों का संग्रह आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए आगे के प्लेलिस्ट में मैंने एक लिस्ट बना रखी है दोस्तों, जिसमें इसी प्रकार के बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जहां पर जाकर के आप अन्य वीडियोस को भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।